रहे हैं न्यूज 21, आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। देखिए, एक तरफ जहां सरकार ने लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सख्त कानून बनाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले लोगों ने अपना तरीका ही बदल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें, क्योंकि मामला है जहाजपुर का, जहां पंडेर थाना क्षेत्र में गोदनामे की आड़ में अनैतिक या यूं कहें कि वेश्यावृत्ति करवाने का मामला जो है वो सामने आया है। पंडेर इलाके की 3 युवतियां इस जिस्म फरोशी के धंधे का शिकार हो गई हैं। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपियों ने इन तीनों युवतियों को उनके माता पिता से पढ़ाने और बाद में उनकी शादी कराने के नाम पर झांसा दिया। पहले तो बाद में झांसा देकर उन्हें गोद भी ले लिया गया है, जिसके कुछ साल तक सब कुछ तो ठीक रहता है, पर उसके बाद जो है असली रंग जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद उनसे जिस्म फरोशी जैसे गलत काम करवाने की बात कही जाती है और करवाया जाता भी है। जी हाँ, पीड़िताओं ने बताया है कि करीबन 10 साल पहले पंडेर थाना क्षेत्र में तीनों युवतियों को गोदनामे के नाम पर आरोपी ले गए। तब तीनों युवतियां नाबालिग थी। उसके 3-4 साल बाद करीबन आरोपियों ने उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। मना करने पर मारपीट करने लगे और जान से मारने तक की धमकी देने लगे। साथ ही बताया कि मजबूर होकर जिस्म फरोशी के धंधे में उतर आती हैं महिलाएं जो हैं, 3 युवतियां हैं, और उसके बाद आपको बता दें, विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिसके चलते जो युवतियां थी काफी डरी सहमी थी। और साथ ही तीनों युवतियों ने शाहपुरा एसपी को शनिवार को बीती सुनाते हुए आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। और इसी बीच एक पीड़िता जो है हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। तो मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ जो भी कुकृत्य हुआ है उसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जी मैडम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ। आपने मेरा सवाल सुना। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके साथ जो भी ये घटना हुई, हम जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, आप कहाँ की रहने वाली थी, अगर आप बताना चाहें तो। और ये कुकृत्य जो भी है, इसके जिम्मेदार कौन है? अब मैं चाहूंगी आप जगह मत बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं, पर इसकी शुरुआत कितने साल पहले हुई है, सिर्फ ये बताएं। करीब हम 8 साल के थे, तब हमारे माता पिता से 2 औरतें आई है वहाँ से, तो हमें भेला फुसलाकर हमारे माता पिता से हमको यहाँ से लेके गई है। फिर हमको जबरदस्ती वहाँ पे जाके 2-3 साल तो उन्हें अच्छा रखा, फिर हमारे साथ में जबरदस्ती मारपीट करने लगे। हमको ना कमरे में बंद कर दिया, हमको बहुत पीटा उन लोगों ने, खाना वाना नहीं दिया, हमारे साथ अत्याचार करने लगे उन लोगों ने, फिर हमको धंधे पे उतार दिया। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी, जो आपके साथ जबरदस्ती हुई है, जो गलत काम हुआ है, धकेला गया है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी मैडम कि क्या आपके माता पिता से आपने कभी जुड़ने की कोशिश नहीं की, या आपके माता पिता ने आपसे जुड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन लोगों ने नहीं की हमसे जुड़ने की कोशिश, ना हमने की, क्यों हमें इतना मालूम ही नहीं था, हम जिस टाइम छोटे थे। जी जी, पर आपके माता पिता ने आप लोगों को ढूंढा नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ढूंढा। जी जारी रखिए मैडम, बोलिए, आप क्या कह रही थी? बोलिए मैडम, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आप कुछ कह रही थी कि आपके माता पिता एक्सपायर हो गए, जो थे, जो भाई हैं अभी, उनको इतना मालूम नहीं था हमारे बारे में, वो सब छोटे थे। अब उनको पता चला तो उनके पास हम लोग आए हैं जी, तो वो हमारा साथ दे रहे हैं हम लोग। आप जो 3 युवतियां हैं मैडम, मैं जानना चाहूंगी, क्या आप लोग आपस में बहनें हैं, एक परिवार से हैं, या एक जगह से हैं? इन अलग अलग बच्चियों को आप लोगों को कैसे लाए? मैडम, हम लोग हम 2 बहने हैं और 2 एक रिश्तेदारी में बहने, 2 बहने खास बहने हैं। तो आप लोगों को पढ़ाने लिखाने और शादी ब्याह के नाम से फुसला कर लाया गया था, पहले तो गोद लिया जाता है। ठीक है मैडम, दोनों बेला फुसला के ले गई थी, और क्या नाम से ये बोला शादी करवाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लेकिन मैडम कुछ भी नहीं करा। उन लोगों ने हमको मारा पीटा और जबरदस्ती हमको इस धंधे में उतार दिया। जी बिल्कुल, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से कि जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कानूनी प्रक्रिया हो। आपसे मैडम मैं जानना चाहूंगी कि आपके गांव से, जैसे कि आपने बताया कि 3 युवतियां जो आप लोग हैं वो आई हैं, क्या आपके जैसे और लोग भी कोई सामने आए हैं जिनके साथ इन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है? अब और लोगों को तो क्या पता, हमें तो क्या नाम से जानते नहीं है हम लोग तो, लेकिन हमारी जो परेशानी थी हम लेके आ गए मैडम। पर जैसे कि मैडम आपने बताया कि आप लोगों को, जब आप लोग इस काम के लिए मना करते थे,
जबरन आप लोगों के साथ ये चीज हुई है, आपकी रजामंदी से जबरन हमें मारते पीटते थे और बड़ी करने के लिए दवाई भी देते थे लड़कियों को। और क्या नाम से जी 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 आप बता रही हैं कि मतलब कि शारीरिक तौर पे जब किसी व्यक्ति को बड़ा करने के, जैसे आजकल इंजेक्शन वगैरह आ गए, तो इस तरह की आपको दवाई दी जाती थी? इंजेक्शन दवा सब देते हैं ये लोग और टाइम से पहले बड़ा कर देते हैं और धंधा करवाने के लिए रेडी करा जाता है उनको। मैं आपसे जी 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 मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप लोगों को कुछ आइडिया है कि ये लोग इंजेक्शन वगैरह कहाँ से खरीदते थे? कोई और वो नहीं पता उनकी होगी कोई पहचान, तो हमें नहीं पता। उसी से हम लोगों को बताते भी नहीं थे ना। हम लोगों को तो ये बोलते थे, ये बोला ये हाथ सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है तो आप दवाई खा लो, तो हम लोग खा लेते थे। हमें क्या पता ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपसे जानना चाहूंगी मैडम, क्या ये लोग जो आप लोगों को लेकर आए, ये क्या आपके कोई दूर के जानकार थे, मिलने वाले थे, या कैसे थे? मतलब कांटेक्ट कैसे हुआ आपके माता पिता से? नहीं, हम लोग नहीं जानते थे उनको, लेकिन हमारे पापा कोई मतलब हम फिरते रहते थे उन लोगों को, तो उनको कोई किसी ने बताया होगा कि भाई इनके कोई लड़कियां हैं क्या, उनको बेला पुछला के फिर उन लोगों को फिर वो करके पढ़ा लिखा के जाता दे के गोदनामे के नाम। मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल, एक दो सवाल आपसे और लेना चाहूंगी कि आप लोग कैसे चुंगल से निकले हैं, इस दलदल से आखिरकार आप लोग कैसे निकले और कितने समय बाद निकले मैडम? किसी ने आपका सहयोग? हम लोग तो अभी क्या नाम से हम लोगों के साथ तो उनने गलत किया, हम लोगों ने सहन कर लिया। हमारे बच्चों के साथ में भी करने लगे तो हमारे बच्चों को लेके हम निकल आए। अब बरसात की टाइम पता नहीं हम कैसे कैसे जंगल में देखे, पता नहीं कैसे कैसे लिफ्ट लेके हम लोग तीनों आ गए, क्योंकि हमारी तीनों की पीड़ा एक ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपके बच्चे कहाँ है मैडम, हम जानना चाहेंगे इस वक्त वो कैसे हैं? हमारे पास है, वो हमारे बच्चों के साथ में गलत सोचने लगे तो हमारे बच्चों को हम रात में लेके निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी माँ अपने बच्चों के साथ, अपने साथ कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने बच्चों के लिए खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और आप लोग ने जितना कुछ सहा है वो वाकई में शायद हम आपकी पीड़ा समझ भी नहीं सकते, पर हमारे चैनल के माध्यम से हम अपील जरूर करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि आप लोगों को न्याय मिले। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने क्या कुछ आश्वासन दिया? क्या आपको सही तरीके से सहायता मिल रही है? आपके कानूनी अधिकार जो हैं आपको मिल रहा है? आपको सपोर्ट मिल रहा है पुलिस का? ये नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो पंडेर थाना के है जो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हम थाने के अंदर ही बैठे हम लोग, क्या नाम से इंक्वायरी कर रहे थे। और मैडम, मैं जानना चाहूंगी कार्रवाई कहाँ तक, थोड़ा आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, शायद आप लोगों के लिए ही फायदेमंद हो कि सरकार तक, प्रशासन तक बात पहुंच पाए कि कानून, पुलिस वाले अपना किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से चल रही है, कितने समय पहले रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, कोई लोग गिरफ्त में पकड़ में आए हैं? जी मैम। जी मैम। जी मैडम बोलिए। मैं ये जानना चाह रही थी, आपने मेरा सवाल सुना, मैंने आपसे पूछा कि कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है मैडम, ये भी हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम थाने में हैं, अभी हमारी कार्रवाई चल रही है। उन लोगों के पास हमें पता नहीं है पहुंची या नहीं पहुंची कार्रवाई, लेकिन इधर चल रही है। जी 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 बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले में हम आपसे फिर से मैडम बातचीत करेंगे और आपसे जानेंगे कि आपकी हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी आप बीती जनता तक पहुंचाने के पूरा प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि आप तीनों आरोपियों की चुंगल से बाहर निकल आई, जो कि गनीमत की बात है, तो क्या अब आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है? क्योंकि जहां तक ये हमारे पास खबर आई थी, देते हैं वो लोग, मारपीट करते हैं हमारे साथ में, इसलिए वापस ले जाने की भी बहुत कोशिश करी उन लोगों ने, फिर हम लोगों ने यहाँ पे शरण ली। आप लोगों को अभी मैम कहाँ पे शरण मिल रही है, कहाँ पर आप लोग रह रहे हैं? किसी तरह की आप लोगों को कोई सेफ्टी मिली है? आपके और आपके बच्चों को किसी तरह की कोई प्रशासनिक सहायता मिली है, कोई सेफ्टी मिली आप लोग? नहीं, सेफ्टी है ना, हम थाने पे हैं, थाने ये क्या नाम से अपना पंडेर थाना है ना वहाँ पे। चलिए, कहने का मतलब है कर रहे हैं लोग, हमें अभी तक ढूंढ रहे हैं और आप लोगों को जान से मारने की धमकी खुलेआम ये लोग दे रहे हैं, कहने का मतलब आपका ये है? हाँ जी, वापस ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कहने का मतलब है, जो हमारे साथ पीड़िता जुड़ी थी उनका कहने का ये मतलब है कि फिलहाल वो थाने में है, इस वक्त भी वो लोग थाने में है, उनके बच्चों के साथ गलत कृत्य
के लिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसके बाद इन्होंने एक्शन लिया और एक्शन ये था कि वहां से ये बाहर निकल जाती हैं। फिलहाल हम हमारे जो साथ पीड़िता जुड़ गई उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और मैडम, हम चाहेंगे, हमारी पूरी मंशा यही है कि आपको और आपके साथ जितनी भी लोग हैं उनको जल्दी न्याय मिले और इस दलदल से आप बच के बाहर आ चुकी हैं और ईश्वर आपको हिम्मत दे। और हम चाहेंगे इस पूरे मामले में हम आपसे जल्दी ही जरूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उम्मीद है सरकार से। जी बिल्कुल मैडम। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये जो बच्चियां थी इनको ले जाया जाता है पढ़ाने के नाम से, शादी कराने के नाम से, इनके माता पिता को कहकर के हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे शादी कराएंगे। पर नया एक जो ट्रेंड कह सकते हैं, हर तरह का आजकल ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंड ये था कि बच्चों को गोद लेकर पहले तो थोड़े समय पढ़ाया लिखाया जाता है, उसके बाद जब ये 15 साल की हो जाती है, जैसे कि एक पीड़िता हमारे साथ जुड़ गई तो उन्होंने बताया कि शरीर को बढ़ाने की इंजेक्शंस दिए जाते थे, उनको दवाई दी जाती थी कि शारीरिक तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि जल्दी से वो विकसित हो सके। तो इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन का कहने का मतलब है, पीड़िता का, कि फिलहाल अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनको सहयोग मिल रहा है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में पीड़िता को भरपूर प्रशासन का सहयोग मिले और उनके सुरक्षा के, उनके बच्चों के और उनके सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। साथ ही प्रशासन से ये अपील करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करें और कोशिश करें ये जानने की इस गिरोह में कोई और महिला भी फंसी है, इन गिरोह के चंगुल में कोई और महिला है, कोई और बच्चे हैं, तो उनको निकालने का भी प्रयास वहां से किया जाए। फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि सरकार की लाख सख्ती के बाद आरोपी जो है धड़ल्ले से इन सख्तियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब स्टाम्प पेपर पर 10 से 12 साल की नाबालिग लड़कियों को गोदनामे के नाम पर ले जाते हैं ताकि उन पर किसी को शक ना हो। नया ट्रेंड, जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे ही लड़की 15 साल की होती है फिर उसे जिस्म फरोशी के धंधे पर लगा दिया जाता है। पहले तो विश्वास में लिया जाता है, उसके बाद धंधे पर लगा दिया जाता है। आरोपियों ने हर गांव और हर कस्बे में दलाल बना रखे हैं। गरीब और जरूरतमंद जिसके घर बेटी है उस पर पूरी नजर रखी जाती है। गरीब परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन बेटियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं कहां तक कितनी सही है? गोदनामे के नाम पर इस प्रकार का कृत्य करना अपने आप में एक बेहद गलत बात है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। एसडीएम साहब, एसएचओ